ओके, मोनिका दीदी का पद है आज। दीपकान जी ओके, जय सच्चिदानंद। या हाँ, जय सच्चिदानंद। वाणी न संयुक्त परनी परादि, छवि समझती उपयोगी जागृति, सामो मरस तो पावे ते बोली, तीनों चीजों कम जो भी प्रकृति, अपने थी कड़वू बोले जाए, प्रतिगमन थी युवावे पलटी, जड़ से वाणी चलताई इफेक्टिव, खुद वाणी जो काया भावे सभी बीजाने दुखारी कषाई वाणी, सुधारवा માટે સાચા ઉપાય, જ્ઞાની પાસેથી અજ્ઞાન ભૂલે, મનની વાણીનું મૌન જ હિતાય। जय सच्चिदानंद। कौन सी सीडी का है? वो एक सेकंड। उसका बिगिनिंग कैसा है? वो पद नंबर 779। हाँ, लेकिन उसको क्या है, बिगिनिंग क्या है? व्हाट इज द बिगिनिंग लाइन? वाणी न संयोग परने परादि। नानी ना संयोग पर ने पराधीन। हाँ। ओके। Not able to locate. ठीक है, आपको क्या समझ में आया वो बोलो। कैसे ये कैसे सिलेक्ट किया? पापा ने कहा इसलिए। तो पापा से कहा तो पापा से समझ तो लेना चाहिए। आप ऐसे ही बोलेंगे तो उसका मतलब क्या होता है? पापा यही पर क्या? हाँ, पापा यही पर हमसे पूछो। क्या है पापा? यही पर मुझे तो पापा को पास से समझ लेना भी तो चाहिए कि नहीं? हाँ चाहिए, बट पापा कहते हैं सत्संग में जाके पूछो। हम्म। 78। દીપકાનંદજી, हाँ, અહીંયા લાઈટ ગઈ છે, 1-2 મિનિટમાં આવું। ओके, फाइन। ના અહીંયા ગઈ।
ये था क्या? हाय लाइट आई गई। हिरेनानंद जी, हाँ जी, आइए। ELCB पढ़ी गई थी। आज ओके। ओके बोलो। ये पद पढ़ा है। हाँ, વાણીના સંયોગ પરને પરાધીન, સવળી સમજણથી उपयोगे जागृति। तो कि ये जो वाणी के संयोग है, वो संयोग कैसे है कि वाणी खुद की नहीं है और पराधीन मतलब अपने खुद की नहीं है और खुद के अधीन नहीं है। सवड़ी समझण थी उपयोगे जागृति, तो कि अगर सही समझ हो गई तो अपना जो उपयोग है और जागृति है वो ये रहती है कि वाणी का जो संयोग है ये कब रखने का है, तो कि जब ये जो कोई भी अपने को कुछ बोलता है तो अपने को क्या लगता है कि इसने मुझे ऐसा कहा, इसने मेरे को ऐसा क्यों कहा, इसने ऐसा कहा तो अब मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगी। तो कि वहां पे समझने का है कि ये जो वाणी है, कोई भी अपने को किसी कुछ भी बोलता है तो वो उसके अधीन नहीं है। और अभी दीपक आनंद जी एक बात परेश आनंद जी से हुई थी, आपको शायद याद होगा, वो गीता बहन ने क्वेश्चन किया था कि कोई मुझे कुछ बोलता है तो मेरे लिए कुछ बोलता है तो उसकी असर बहुत होती है। तो सत्संग पूरा होने के बाद थोड़ी देर के बाद परेश आनंद जी का फोन आया था, तो मैंने उनको बताया कि मैंने गीता बहन को ये जवाब दिया, ऐसा बताया परेश आनंद जी को। तो परेश आनंद जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। परेश आनंद जी ने बोला कि उनको कहने का था कि ये जो कोई भी बोलता है तो संडास कैसे लगती है वैसे उसको संडास लगी है। वो संडास कोई रोक पाता है तो इस तरह से कोई कुछ भी रोक नहीं पाता है। कोई भी अपने को कुछ भी बोलता है तो जैसे संडास लगती है और रोक नहीं पाते वैसा है ये। तो ये जो वाणी का संयोग है, कोई अपने को बोलता है तो अपने को लगता है कि इसने मुझे ऐसा कहा, ऐसा कहा, लेकिन कोई भी कुछ भी रोक नहीं पाता है। उसको जो भी अंदर है वो निकलता है तो वो भी उसको काबू नहीं कर सकता है, ऐसा है। ये पूरे पद के बात करने की है दीपक आनंद जी? नहीं, थोड़ा ही ब्रीफली। ठीक है, तो ये मुझे समझ में आया। और दूसरी दो लाइन का बता दो बस। सामो मानस तो फावे ते बोले, एनु छे जोखम जो भी प्रकृति। ये बहुत बड़ी बात बताई।
तो कि सामने वाला है उसको कुछ भी बोलने का अधिकार है। तो कि क्यों अधिकार है? तो कि कुछ भी बोलता है सामने वाले का, तो सामने वाला दो तरीके से बोल सकता है। या तो वो पागल है और अपने को कुछ बोलता है, या तो पागल नहीं है लेकिन अपने उन्हें कुछ किया है तो बोलता है। दो में से एक ही चीज होती है, या तो अपने उन्हें कुछ किया है और बोलता है, या तो वो पागल है। अभी अपन घर में देखे कि अपने माँ बाप है, भाई बहन है, हस्बैंड वाइफ है, तो पागल नहीं है, कुछ भी है तो उसके हिसाब से बोलते हैं। तो उसमें वहां पे समझने का है, दो चीज समझने की है। तो कि ये जो बोलता है तो कहीं ना कहीं मेरी गलती है और गलती करी है, तो वो उसको कुछ भी बोलने का अधिकार है। अपनी गलती ही उसको अधिकार देती है कुछ भी बोलने का। किसी को अधिकार ऐसे नहीं मिल जाता है, अपनी गलती के हिसाब से उसको अधिकार मिलता है। तो कि सामने वाला कुछ भी बोले तो अभी अपन जो सुन लेते हैं उसको सामने जवाब नहीं देते हैं, तो अपना जोखम खड़ा नहीं होता है। हाँ, जोखमदारी उसकी रहती है, अपना जोखम नहीं रहता है। तो वहां पे क्या करने का है? तो कि सामने वाले की प्रकृति देखने की है। तो कि सामने वाले की प्रकृति देख के उसको वहां पे समझने का है कि ये मैंने गलती करी और सामने ऐसी प्रकृति है तो ऐसा मेरे साथ किया। तो वहां पे उसकी प्रकृति को देख के और उसके अंदर जो भगवान है उसका दर्शन करके आगे निकल जाने का है। આપણાથી કડવું બોલાઈ જાય, प्रतिक्रमणથી देव भाव पलटी। अगर उसकी प्रकृति और भगवान का दर्शन नहीं किया और अपने से कुछ उसके सामने अपन बोल गए, तो उसके लिए भी दादा भगवान ने ये दवाई दी है। तो क्या दवाई दी है? तो उसने कुछ भी बोला और अपने से कुछ भी बोला गया और उसको सामने वाले को दुख हुआ, तो वहां पे प्रतिक्रमण करके उसको धो डालो। ठीक है दीपक आनंद जी? या परफेक्ट। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी से कोई भी आपको बोले वो पद गाने का, तो आप खुद एक दो बार देख लो उसे क्या है। जस्ट ब्लंट होके आप गाएंगे तो उसका कोई मतलब होता है? मेरी तो समझ में नहीं आता है। ये दीपक आनंद जी आपने बहुत अच्छा ये बात करी है कि ये कोई भी अपन व्यवहार करते हैं, ये पद गाते हैं, तो उसका जो अपने भाव से कब गा सकते हैं, तो उसमें क्या बात बताई है उसको जानेंगे तो अपने भाव आते हैं उसके प्रति। अरे मेरे बॉस ने मुझे समझ के बगैर काम करने को बताया था, तो मैंने बोला आप कर लो, मैं नहीं करने वाला। तो उन्होंने गुस्से में आके बोला कंपनी छोड़ के चले जाओ। मैं बोला मैं क्यों चले जाऊं, मैं कोई बुद्धू नहीं हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। जो काम करूंगा वो समझ के करूंगा, वरना नहीं करूंगा। ओके मोनिका बेटे, समझ में आया? हाँ, बोलो क्या समझ में आया? कि कोई भी जब हम व्यवहार में कुछ भी करते हैं तो हमें उसे समझ के करना चाहिए। अरे ये नहीं, ये पद के बारे में वो तो हो गया। हाँ, हिरण आनंद जी ने ये समझाया कि जो भी हम करते हैं, अगर हम गलतियां करते हैं तो वो दूसरों जो भी हमारी गलती देखते हैं उनके पास वो अधिकार है कि वो बोल सकते हैं। और अगर हमने उनके साथ कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं किया और उनके अंदर दादा भगवान देखी और उनकी प्रकृति समझी, तो वो हमें अभाव बिल्कुल नहीं होगा। अगर हमें उनमें दादा भगवान नहीं देखा और उनकी अभाव ही किया, तो उस समय हमें प्रतिक्रमण करना चाहिए। हमारे से जब कटु वचन बोला जाता है तब हाँ, प्रतिक्रमण। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके बच्चों, टुमारो। जय सच्चिदानंद। बड़ों के साथ કોઈએ આ પદના સંબંધમાં વાણીના સંબંધમાં કશું કહેવું હોય તો જણાવો।
जय सच्चिदानंद। ओके डॉक्टर कश्यप जी। पता नहीं जय सच्चिदानंद, किरणानंद जी जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। हाँ जी, शेयर करवाना ऑप्शन आप। ओके तिब्बत से पाटीदार परमात्मा वितराग CD 7804। पूछो जी। हम्म पाटीदार